जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 11वां अध्याय सृष्टि की आदि का वर्णन सुना रही हूँ। सुनी। ऋषि जी बोले, वायुदेव, अब हमें सारे मनवंत्र एवं कल्प तथा उन मनवंतरों में तथा कल्पों में होने वाले प्रतिसर्ग का वर्णन करके सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों, सुनिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंत्र हो जाते हैं। असंख्य होने के कारण उन मनवंतरों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो सकता। अब मैं इस समय कल्प की प्रवृत्ति का उदाहरण देकर कहता हूँ। आप लोग फिर अन्य कल्पों की कल्पना इसी के अनुसार कर लेना। अब इस समय 12वां कल्प है। इसमें भी 14 मनवंतर हैं। उनमें से 7 का स्वयंभू तथा अन्य 7 का सारणिक नाम है। इन 14 में न 7वां व्यवस्थ मनु परवर्त है। सारे मनवंतरों में एक जैसी रचना स्थित संसार होता है। जब प्रथम कल्प समाप्त होने लगा तब एक ऐसी प्रलय कारक पवन चल पड़ी जैसे वनों को, वृक्षों को, पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तब तीनों देवताओं के मध्य चिंगारी की भांति अग्नि देवता प्रकट हो गए। उन्होंने जगत भर को जला दिया। वर्षा जल से पूर्ण होकर सागर उछल पड़े, फिर संपूर्ण संसार को डुबो दिया। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने देखा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है। 10 दिशाएं जल से भर गई हैं। तब वे भी नारायण रूप होकर जल पर सुख पूर्वक सो गए। जल का नाम नार, जल से उत्पन्न भी जल कहा जाता है। जल ही जिनका स्थान हो वह नारायण शब्द उच्च है। जब सृष्टि का आदि काल होता है तो श्रुतियाँ जिस प्रकार ईश्वर को निद्रा से जगाती हैं, उसी प्रकार योग में निद्रा में सोते हुए त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्रातः होने पर देवता तथा जनलोक निवासी सिद्धों ने हाथ जोड़ जोड़ कर अनेकों स्तुतियों से जगा दिया। उनके बाद निद्रा त्याग कर जल सैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। आश्चर्य में पड़कर विचरने लगे। वे ब्रह्मा तो थे ही। तब अपने जनक त्रिलोचन शिव जी का स्मरण किया। उससे उनको ज्ञात हो गया कि पृथ्वी जल में डूब गई है। उनको निकालने के लिए बाहरी रूप को स्मरण किया। स्वयं पर्वतों के समान विशालकाय बाहरी रूप बनकर अपने दीर्घ निश्वारों द्वारा प्रलय समुद्र को झकझोरते हुए ब्रह्मा जी पृथ्वी लाने के लिए रसातल में चल दिए। फिर उसके बाद ब्रह्मा रूप वाले ब्रह्मा ने जल के मध्य पृथ्वी को ढूंढा। जब मिल गई तो इसे अपनी डाढ़ों पर रखकर रसातल से आए। उस समय उनकी अद्भुत शोभा थी, जिसे देखकर जन लोग निवासी सिद्ध आदि ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। फिर प्रसन्नता में नाचने लगे। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 12वां अध्याय सृष्टि वर्णन। सुने। वायु बोले, हे ऋषिगण, उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। उनके ध्यान में पड़कर उन्हें तपों में मोह पैदा हो गया, जिससे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तब तो बीज कुंभ की भांति अंदर तथा बाहर के अंधकार से व्याप्त स्तंभ तथा संज्ञा शून्य होने से सभी मोहों से घिरी हुई वृद्धि, मुख, इंद्रिया, आत्मा
इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हो गई। यह सृष्टि उपयुक्त न थी। यह देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। फिर दूसरी सृष्टि रचना के लिए ध्यान लगाया। उससे पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई, किंतु यह सृष्टि अंदर तो ज्ञान वाली और बाहर ज्ञानहीन थी। यह सृष्टि पैदा होते ही कुमार्ग में पड़ गई। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक देवताओं की सृष्टि तीसरी बार रची। यह सृष्टि भीतर बाहर से ज्ञान वाली एवं ब्रह्मा जी को संतोष कारक थी। फिर उन्होंने ध्यान द्वारा संसार के साधन रूप उग्र दुख युक्त मानव सृष्टि का निर्माण किया। ये सृष्टि अंदर तथा बाहर से प्रकाश में सूक्ष्म तमोगुण और विशेषकर रजोगुण वाली हुई। ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम महत्व सृष्टि, दूसरी मन मात्राओं की भूत सृष्टि, तीसरी वैकारिक इंद्रिय संबंधिनी सृष्टि हुई। यहाँ तक बुद्धिहीन प्रकृति सृष्टि कहलाई। चौथी सृष्टि मुख्य स्थान हुई। फिर पांचवी वक्र स्रोत से पैदा हुई, पक्षियों की सृष्टि हुई। छठी उग्र स्रोत से देव सृष्टि अनुग्रह वाली। नौवीं तो कुमार सृष्टि हुई। प्रकृति सृष्टियाँ तीन तो ज्ञानहीन हुई एवं वैकारिक मुख्य ज्ञान आदि युक्त 5 सृष्टियाँ हुई। प्रथम ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार तथा ऋषभु यह मानस पुत्र पैदा किए। ये सब राग द्वेष आदि से विमुक्त एवं योग मार्ग गामी हुए। तभी तो इस सृष्टि निर्माण में निष्ठा न धर कर वहाँ से चले गए। यह देखकर सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा जी ने तप किया। तपस्या करते करते बहुत सा समय लग गया, किंतु फल कुछ भी न निकला। बहुत थक कर ब्रह्मा जी क्रोध में आकर अश्रुपात करने लग गए। उन आंसुओं के कण से भूत प्रेत आदि पैदा हो गए। यह देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया। इस कारण देह त्याग कर दिया। उसके बाद प्राण स्वामी नील लोहित भगवान रुद्र ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनके मुख द्वारा पैदा हो गए। तब तो भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 स्वरूप पैदा कर दिए और कहा, हे पुत्रों, मैंने आप लोगों को लोकहित के लिए प्रकट किया है। इसी कारण प्रजा रचने के काम में लग जाओ। इस प्रकार की आज्ञा पाकर वे रोने लगे और वहाँ से भाग गए। इस प्रकार की आज्ञा पाकर वे रोने लगे और वहाँ से भाग गए। इसीलिए इन सब का नाम रुद्र विख्यात हुआ। उसके बाद महेश्वर ने ब्रह्मा के मृतक देह में प्राणों का संचार कर दिया। तब तो रुद्र देव बोले, हे लोक पितामह है, तुमको फिर जीवित कर दिया है। अब तो सुख पूर्वक उठ बैठो। तब इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर ब्रह्मा ने आँख खोल दी और पास में बैठे हुए रुद्र भगवान को देखकर हाथ जोड़े। फिर कहने लगे कि आपने मुझ पर दया की, जो इस प्रकार मुझको दर्शन दिए। कृपया करके अब यह बतावे कि आप 11वें रूप कौन है। तब रुद्र जी बोले, मैं परमेश्वर हूँ, किंतु इस समय तुम्हारा ही पुत्र हूँ और यह 11 रुद्र तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे साथ ही आ गए हैं। अब तो आप मूर्छा त्याग कर ज्ञान प्राप्त करो। मेरी ही कृपा द्वारा
पहले की तरह फिर से सृष्टि आरंभ करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आनंदित होकर शिव नामाष्टक को पढ़ते हुए संसार की आत्मा रुद्र की स्तुति करने लगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महेश्वर, आप तो सृष्टि निर्माण के लिए ही मेरे अंगों से पैदा हुए हो। इसी कारण इस कार्य में आप भी मेरे सहकारी बने। यह सुनकर रुद्रदेव ने तथास्तु कहा। फिर उनकी आज्ञा से ब्रह्मा ने अपने मन से मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। रुद्रदेव ये सब के सब मानस पुत्र हैं। इनमें देवताओं तथा क्रियात्मक ऋषियों के 12 वंश मिल गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से दैत्य, गर्भ से मानव, उपस्थ इंद्रिय से राक्षस बलवान थे। प्राय रजोगुण एवं तमोगुण वाले थे। इस प्रकार सर्प, यक्ष, भूत, गंधर्व आदि पैदा हुए। ब्रह्मा जी की दोनों आँखों से पक्षी एवं वक्ष से दूसरे पक्षी, मुख से बकरी, फिर काखों से उर्ग, पांवों से घोड़े, हाथी, शलभ, मृग, ऊंट, खच्चर, नेवले तथा अन्य जाति के पशु पैदा हुए। रोगों से भरी औषधियाँ हुई। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री एवं 3 वर्तों वाले स्त्रोत, रथरंतर, अग्निविष्ट आदि यज्ञ पैदा हो गए। दक्षिणी मुख से यजुर्वेद, बृहस्पति, साम तथा सामवेद आदि हुए। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती, छंद, सत्र स्त्रोत आदि हुए। उत्तर से मुख से 21 आश्याम वाले अर्थवेद, अनुष्टुप छंद, वैराज आदि हुए। उनके फिर देह द्वारा अनेक भेद हो गए। ये सब के सब अपने अपने कार्य में लग गए। अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं ही इनके कर्मों के अनुसार सुख, दुख, धन, आय, व्यय, संपत्ति आदि विधान कर दिया करते हैं। युग एवं समय के अनुकूल ही सभी प्राणियों के गुण, कर्म, स्वभाव आदि होते हैं। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 13वां अध्याय ब्रह्मा तथा विष्णु की सृष्टि का वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। शिव महापुराण के बाद हम सुख सागर पढ़ेंगे, इसीलिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।